जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे रब का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 57वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज महाशिव हैं, सदाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। उनके डिवाइन दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन लोगों को संतान सुख दिया है जिनकी मेडिकल लाइन में बिल्कुल ही संतान प्राप्त करने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। उनको संतान सुख से ब्लेस किया। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज पर यदि हम पूर्ण आस्था व विश्वास रखते हैं तो वो होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस संगत जी, गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में इस दासी की यही अरदास है कि वे हम सबको वो बना दे जो वो बनाना चाहते हैं, जो उनको मंजूर हो, क्योंकि हम अपना भला बुरा नहीं जानते। गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और उसे कब और किस वक्त देना है। तो संगत जी, आइए गुरु जी महाराज के चरणों में ये अरदास करें। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी। गुरु जी हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाएं। यदि हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना आ गया तो हमारी सब परेशानियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग श्रीमती पूनम सेठी जी, जो कि दिल्ली से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम उनका ये दिव्य सत्संग सुन लाभ उठाएं। एक और मुंडा लेना है। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहां से स्थानांतरित हुए। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरु जी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरु जी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुणे किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे। यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी, समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरु जी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पुनः आश्वासन हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरु जी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरु जी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंज नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जनसमूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरु जी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था। इस आशा से कि हमें भी कभी गुरु जी के आशीर्वाद मिलेंगे, हमने गुरु जी के पास जाने का नियम बना लिया।
हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी, क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके और वह सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ त्रुटि है और मेरे पति में शुक्राणुओं की संख्या कम है? अंततः चिकित्सकों ने बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करवाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले, फिर तो कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। वह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी, परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हर्ष से विवल और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं का पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भाकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर ना ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हमसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए? मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के और उन्हीं विकृत गर्भाशय नालियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाएं कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, किंतु फिर कोई है जो मनुष्य की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।